नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। जनकपुर धाम में भीषण आगि लागी भेल अछि। जनकपुर धाम कदौ चौक में रहल हेलमेट दुकान से सोम दिन रात शुरू भेल आगि लागी संगे रहल 3 घर में सेहो क्षति पुगौने अछि। आगि लागी में पड़ि कऽ 3 गोटे घायल भेल अछि। एक गोटे के अवस्था गंभीर अछि। ई गोदाम में काज करय वाला धनुषा लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड नंबर 2 सिनुरजोड़ाक अंदाजी 22 वर्षक सुभाष यादव गंभीर घायल भेल अछि और 2 गोटे पहचान खुजा नहीं सकल अछि। यादव के अतः इलाजक संभव नहीं भेला बाद काठमांडू रेफर कयल गेल जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनौलक अछि। नवरात्राक नवम दिन सिद्धिदात्रिक देवीक विधि पूर्वक पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात दुर्गा पक्षक नवम दिन सिद्धिदात्रिक देवीक विधि पूर्वक पूजा आराधना करबाक वैदिक परंपरा अछि। मोक्ष प्रदान कयला सँ एहिके देवी के सिद्धिदात्री कहल गेल। देवी के नौ नाम ब्रह्मचारिणी मार्कंडेय ऋषि कहने पौराणिक कथन अछि। ई नाम स्मरण मात्र कयला सँ मनुष्य कोनो कष्ट आ संकट सँ आसानी सँ छुटबाक पाबि सकबाक धार्मिक विश्वास अछि। दुर्गा पक्ष समेत कहल जाय वाला दशई के पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंदमाता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा आराधना कयल जाइत अछि। तराई मधेशक एखन आदि शक्ति नव दुर्गा भवानी के पूजा पाठ आ दशई के रमझम में अछि। मधेशक शहर सब में नहीं भऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्र में दशई के रमझम आ रौनक सेहो अछि। ग्रामीण क्षेत्रक धनुषाक सवैला बाजार में सेहो दुर्गा मंदिर में मेला लागैत अछि। सर्वाधिक भीड़भाड़ हेबाक मंगल दिन नवमी तिथिक दिन सवैला स्थित दुर्गा भवानी मंदिर आ एही ठाम स्थित प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष आयोजना करेबाक मेला में पुगला पर भीड़भाड़ आ उत्साह देखल गेल अछि। खोइछ भरऽ वाला महिला आ छागर आ प्रसाद चढ़ावा वाला के भीड़ देखल गेल अछि। मंदिर और व्यवस्थित बनेबाक श्रद्धालु महिला सब आराम से माता के लग में जाकर खोइछ भरऽ पहल मानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतिस्पर्धा और आकर्षण बनौने अछि। काठमांडू भद्रकाली मंदिर में सवारी साधनक पूजा करऽ वाला सबके भीड़ लागल अछि। वड़ा दशई अंतर्गत मंगल के महानवमी के अवसर में अर्थशास्त्र तथा औजार सभक आ ऑटो शोरूम, ऑटो वर्कशॉप तथा अपन निजी सवारी सबके पूजा कऽ कऽ अपने से सफा कयल जाइत अछि। महानवमी के अवसर में भिनसरे से भद्रकाली मंदिर में अपन सवारी साधन अपने के सब दिस से साथ देबाक नहीं बिगड़बाक आशा के साथ सवारी पूजा कयल जाइत अछि। एही दिन विशेषतः ऑटो शोरूम में सेहो अपन ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट सब विशेष पूजा आराधना कयल जाइत अछि। विधिवत रूप में कयल जाय वाला ई पूजा के विशेष महत्व रूप में लेल जाइत अछि। नवरात्रिक महाअष्टमी नवमी में औजार सबक पूजा कयला सँ औजार सब आ साधन सब बहुते समय टिकबाक विश्वास राखि कऽ विशेष पूजा करबाक प्रचलन अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी वड़ा दशई 9 दिन महानवमी के नव दुर्गा पूजा आराधना कयलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी शीतल निवास में बोलाक बौद्धिक विधि अनुसार नेपाल बाल मंदिर में 9 गोटे कन्या सबके दक्षिणा सहित टीका लगाकर नव दुर्गा विशेष पूजा आराधना कयलक अछि। एही काल में ओ कन्या सबके लत्ता कपड़ा सेहो उपहार देने छलथि। ओ कन्या सबके पैर सेहो धोने छलथि। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी कन्या सब संग सामूहिक तस्वीर सेहो खिंचौने छलथि। ओ बीतल वर्ष सेहो वड़ा दशई महानवमी दिन 9 गोटे कन्या सबके बोला कऽ नव दुर्गा देवी के पूजा आराधना कयने छलथि। बुध दिन वड़ा दशई के 10म दिन विजयादशमी पर्व मनाओल जा रहल अछि। एही वर्ष दशई के टीका शायद भिनसर 11:51 तक अछि। मासू खेला बाद घाटि में अटैक कऽ चितवनक 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवा वाला में कालिका नगरपालिका 8 गैरीबारीक 50 वर्षक धन बहादुर दानी क्षेत्री रहल अछि। सोम दिन बेरिया में मासू खाइत काल घेंट में अटकला बाद हुनका उपचारक लेल भरतपुरक पुराना मेडिकल कॉलेज पहुंचाओल गेल छल। हुनका पुराना मेडिकल कॉलेज पुगौला पर मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। क्षेत्रीय सब परीक्षणक लेल भरतपुर अस्पताल में राखल गेल अछि। बर्दिया में भयानक ठक्कर सँ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बारबर्दिया नगरपालिका 9 बहगाई स्थित सड़क में भे 1J1241 नंबरक भयान ठक्कर देला पर गुलरिया नगरपालिका 4 बालापुरक 25 वर्षक
मीरा चौधरीक मंगल दिन भिनसर मृत्यु भेल अछि। भयानक ठक्कर से गंभीर घायल भेल चौधरीक मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। भ्यान चालक प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। काठमांडू स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र में मधेश तथा एहि क्षेत्रक बिरामी सभक चाप बढ़ला बाद केंद्रक शाखा जनकपुर धाम में संचालन में आनल गेल अछि। मुदा जनकपुर धाम स्थित शाखाक स्तरगति आ विस्तार में सरकार सब मौन भेला बाद शाखा संचालन चुनौतीपूर्ण बनल गेल अछि। एक रिपोर्ट। धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल सटले शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र जनकपुर धाम शाखा संचालन में अछि। काठमांडू स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के केंद्रीय अस्पताल में तराई मधेश सहित एहि क्षेत्र के बीमार सब के चाप बढ़त गेला पर ओपीडी आ फॉलोअप करबला बीमार सब आब जनकपुर धाम में मुफ्सले में ई सेवा लेब सकौक आ एकरा रस्से रस्से शाखा के विस्तार कयल जाय। वही योजना अनुसार 2075 साल में आगे कते शाखा अपन सेवा जनकपुर धाम में शुभारंभ केने छल। मुदा ई शाखा ओपीडी के जांच, पैथोलॉजी, इको ईसीजी सहितक सामान्य चेक जांच बाहेक अन्य सेवा विस्तार कर नहीं सकला के बाद आप बीमार सबके आत्मविश्वास में कमी होइत जा रहल अछि। प्रतिबद्धता थियो कि ओपीडी सञ्चालन गरिसकेपछि हामीले भवन बनाइसकेपछि भवनमै तुरन्तै जुन क्याथ ल्याब मेसिन हुन्छ त्यो जडान गर्ने। त्यो क्याथ ल्याब मेसिन जडान गरेपछि पनि बिरामीहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। यो धेरै नै हाईली पपुलेटेड एरिया हो यो जनकपुर र यसको वरिपरि हो। उता वीरगञ्जमा क्याथ ल्याबहरू छ 3-4 ठाउँमा र त्यसपछि एकैचोटि पूर्वमा विराटनगर धरानतिर छ र यताको बिरामीहरू एकदमै बिचल्लीमा हुन्छन्। गंगालालको शाखा खोलियो तर आउँदाखेरि उनीहरूले के हेर्छन्, यहाँ त ओपीडी मात्र रहेछ, यहाँ त भवन छैन, भर्ना हुने ठाउँ छैन। त्यही भएर उनीहरूमा पनि एकदम निराश भएर कतिपय स्थितिमा फेरि यहाँबाट बिरामी अन्यत्र लानुपर्ने स्थिति हुन्छ र यो एकदमै गहन र एकदमै दयनीय स्थिति छ। यसमा हामी सबैले चाहिँ ध्यान दिनु एकदमै आवश्यक छ। हृदय के समस्या भक आपतकालीन रूप में आबला बीमार सबके शाखा में भर्ना करवला नहीं तो बेडे अछि आ नहीं तो आईसीयू सीसीयू सहितक आपतकालीन अलगे सेवा के लेल आवश्यक पड़वला अन्य पूर्वाधार कोनो। एहन अवस्था में वही बीमार सबके रेफर कर के सट्टा आरो कोनो दोसर विकल्प नहीं रहैत अछि। 2076 साल साउन 9 गते तत्कालीन उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव से उद्घाटन कैले गेल दिन उप प्रधानमंत्री यादव शाखा के अपने अलग कैथ लैब सहित के भवन निर्माण करबाक लेल यथाशीघ्र काम होयबाक आ शिलान्यास क काम अगाडि बढ़बाक बतौने छलनि। मुदा तेकरा बाद कोनो सरकार के न कोनो चाय खैछ आ न केओ एकरा लेल कुछ क रहल अछि। शाखा प्रमुख डाक्टर राजेश शाह बतबै छथि। हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि 2076 सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवज्यूले जुन यो शाखाको उद्घाटन गर्नु त्यतिखेरै उहाँले त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ तुरन्तै भवन बनाएर शिलान्यास गर्ने प्रतिबद्धता गरिदिनु भएको थियो र यसको लागि पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा प्रदेश सरकारसित र यहाँको नागरिक समाजमा पनि हामीले कुरा राख्यौं कि कमसेकम 50 बेडको अथवा 25 बेडकै भवन भइदियो भने केही इमर्जेन्सी केही सीसीयू र केही वार्डहरू भइदियो भने हामी चिकित्सक सेवाग्राही सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसमा म सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई के विनम्रता अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसमा हामी सबै पहल गर्नुछ। यो हस्पिटल यो पूर्वाधार भनेको एकजनाको लागि नै सबैजनाको लागि हो र हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ बिरामी आउँछ, सिरियस बिरामी आउँछ, हाम्रो बाध्यता हुन्छ कि हाम्रो भवन नभएपछि धेरै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ। दुगोटे कार्डियोलॉजिस्ट आ दुगोटे मेडिकल ऑफिसर सहित सुरक्षा गार्ड सब सहित के देखल जाए तो कुल 20 गोटे के टोली संचालन कर रही शाखा सफलतापूर्वक ओपीडी सेवा शुरू केने रहितो हृदय रोग के गहन परीक्षण सब आ इलाज सब कर नहीं सक रहा है। बीमार सब के शाखा जनकपुर धामे खुलला बाद किछ सहजता महसूस कर रहल रहितो आवश्यक सब परीक्षण आ सेवा सब उपलब्ध हो नहीं सकला से फेर से समेत जनकपुर धाम बाहेक अन्य दोसर शहर के भर पर के अवस्था एखनो विद्यमान रहल उपराग व्यक्त करे छथि। एहिठाम गंगालाल हृदय प्रतिष्ठान में हम जचाव सेवाएल छै, लेकिन एहिठाम एक समस्या की छै कि एहिठाम जचला के बाद भी काठमांडू के लोग मुख्य ताका पड़े छै क्योंकि एहिठाम अपने के भरना होय के सिस्टम अहाँ के ओते व्यवस्था नहीं छै। तो एहि लेल एहिठाम के एहि क्षेत्र के धनुषावासी के शायद लगायत अहाँ के महोत्तरी सिरा सब के आदमी ठाम अबै छै। अब चाहिँ सबै यही हुन्छ भने हैन काठमाडौँ जाने त काम पर्दैन हैन।
जनकपुर धामक अगुआ सब एखनुक युग में प्रदेश के राजधानी जेहन महत्वपूर्ण ठाम में समेत हृदय रोग जेहन संवेदनशील रोग सबके भरोसेगर इलाज करवाला ठाम उपलब्ध नहीं भेनाइ दुखद बात रहल धारणा रखै छथि। ठाम खास करके गंगाराम राष्ट्रीय हृदय केंद्र जे छै ओकर प्रांगण में अपन छै ई जे यूनिट एहिठाम खोलल गेल छै एहि समाज के सेवा में एहि क्षेत्र के सेवा के लेल जे कयल गेल छै ताहि लेल हार्दिक धन्यवाद के पात्र छथि व्यक्ति सब। लेकिन जई रूप में एकर होबक चाही से एहिठाम नहीं छै। कोनो प्रकार के हार्ट अटैक भ जाइ छै जनकपुर में ओहि टाइप के व्यवस्था नहीं छै। अखन या तो बीरगंज अहाँ के जा पड़त या विराटनगर जा पड़त या काठमांडू जा पड़त तै लऽ कऽ हृदय संबंधी सारा चीज के व्यवस्था जनकपुर में सेहो होय। एहि के लेल मुख्यमंत्री एहिठाम के जे स्वास्थ्य मंत्री छथि लगायत एहिठाम के जे मध्य सरकार के हम हार्दिक अनुरोध करै छियै कि एहि चीज पर जे है से जोरदार प्रयास कयल जाय। हृदय के समस्या सहित आपातकालीन रूप में आवे वाला चिकित्सक बीमार सबके प्रादेशिक अस्पताल के एखन के आपातकालीन आ आईसीयू में भर्ना करऽ पड़ैत अछि। आब तऽ हृदय रोग विशेषज्ञ के अभाव अछि। तहिना शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र जनकपुर धाम के शाखा संगे एखनुक प्रादेशिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग के नीक से समन्वय के अभाव समेत अछि। त्या ऐसा शाखा संचालन आ स्थापना के मुख्य लक्ष्य प्राप्त करऽ कठिनाई भ रहल अछि। शाखा प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाह स्थानीय आ प्रदेश सरकार के बेर बेर तागेदा कऽ सहयोग करऽ आ संघीय सरकार के समेत सहयोग करबाक लेल पहल कऽ देबा आग्रह केने रहितो केकरो कोनो चाँखि नहीं देखल गेला बाद शाखा चलाबय वाला टीम के समेत मनोबल घटित जा रहल उपराग व्यक्त करै छथि। एखनुक आधुनिक युग में हृदय रोग विस्तार भ रहल एहि अवस्था में हृदय रोग के सहज आ भरोसेगर इलाज स्थानीय स्तर में मोफसल में भेनाइ अति आवश्यक अछि। आब देखबाक अछि जे काठमांडू में सफलतापूर्वक चलि रहल एहि केंद्र के केंद्रीय शाखा जनकपुर धाम में संचालन में रहल एहि जनकपुर धाम शाखा कतेक सफलतापूर्वक चलाबऽ सकैया। एकरा लेल तीनू तह के सरकार कतेक अग्रसरता आ पहल कदमी लै छै से समय बताओ। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सरकार लैंगिक असमानता आ बेटा बेटी बीच के विभेद अंत्य करबाक लेल हरेक वर्ष करोड़ों रकम विभिन्न कार्यक्रम में खर्च कैलो पर असमानता ओहने अछि। तराई मधेश में बेटा के निजी इंग्लिश स्कूल आ बेटी के सामुदायिक विद्यालय में पढ़निहारक सबके एखनो कमी नहीं अछि। एक रिपोर्ट। No difference at all. Now let's go ahead. Number D. Question. ई दृश्य सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर के प्रमुख विद्यालय सबके कक्षा कोठली के अछि। दृश्य सबसे स्पष्ट होइत अछि जे कक्षा कोठली में लड़का आ लड़की के संख्या कतेक अछि। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा कोठली सब में करीब 60% लड़की आ मात्र 40% लड़का के संख्या ओहिना नजर अबैत अछि। एहि सब के कारण अछि बेटा के निजी आ बेटी के सरकारी विद्यालय में पढ़ेबाक मानसिकता। अधिकांश बच्चा सबके पूछला पर हुनकर भाई सब निजी स्कूल में पढ़ि रहल हुनका सबके प्रतिक्रिया छलैन। हाम्रो स्कुलमा केटीहरू बढी छन्, केटाहरू कम छ। अनि म 5 भाइ बहिनी अनि 3 बहिनी 2 भाइ अनि 2वटा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। म 3वटा बहिनी सरकारी स्कुलमा पढ्छु। 3 बहिनी सरकारीमा पढाएको छ, मेरो भाइ बोर्डिङमा पढाएको छ। अनि 2टा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दैछ अनि म सरकारी स्कुलमा सुरुदेखि नै पढिरहेको छु। प्रत्येक जेहन विद्यालय सब में लड़का आ लड़की बीच के संख्या में एहन भिन्नता किया था। हम सब विद्यालय के शिक्षक सबके समेत पूछने छलौं, हुनका सबके जवाब समेत एकैटा छल, बेटा आ बेटी बीच के भेदभाव आ असमानता। यो विद्यालय में केटी को संख्या केटा भन्दा अलि बढी देखिएको छ। यसको मूल कारण हाम्रो यो भेगमा अहिलेसम्म पनि जुन हामी समुदायमा बसिरहेका छौं त्यहाँ केटालाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र केटीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने यो मानसिकता वास्तवमा घरैबाट सुरु भएको हो। यो बुवा आमाले गरेको र प्रमुख कारण चेतनाको कमी। अर्को प्रमुख कारण मैले के अध्ययन गरेको छु कि गार्जियनमा अभिभावकमा के सोच्छ कि छोरीलाई पढाइ लेखाइ
मा धेरै खर्च गरिसकेर उच्च शिक्षा गराएर पनि भोलिको दिनमा बिहा गर्दाखेरि ठुलो लगानी गर्नु। बेटी के बहुते पर होला पर डॉक्टर इंजीनियर वा वही स्तर के लड़का खोज परबाक आ ओहि के लेल विवाह के बेर में नमहर रकम लगानी कर परबाक भेलासँ समेत ई परिपाटी के सृजना भेल हो सकबाक। तहिना दहेज प्रथा समेत लैंगिक विभेद के मुख्य कारण रहल शिक्षक लोकन के कहब छलै। लेकिन ई लोग सोचे छी कि जे बेटी के जे बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटी के बेसी पढ़ाएब तो बेटी के बियाह क के दोसर घर चलि जायत, आ बेटा के बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटा नीक स्कूल में पढ़त तो नीक नौकरी करत, नीक कमायत तो हमरा सबके बुढ़ारी में गुजारा करत। लेकिन ई सोच आदमी के हटाबऽ पड़लै। लैंगिक विभेद अंत कर ऐसा आगू केंद्रीय सरकार सब जनचेतना आ खबरदारी के लेल विभिन्न कार्यक्रम चलाउने रहितो कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल बहुते उपराग सब प्रशस्त सुन में अबैत छल। मुदा आब स्थानीय आ प्रदेश सरकार समेत गठन भ चुकल समय में लैंगिक विभेद में कते कमी आउत से देखबाक बाँकी अछि। बाँकी लैंगिक भिन्नतामा चाहिँ अलिक धेरै नै भइरहेको छ। छोरा र छोरीको भिन्नता छ। छोरालाई बोर्डिङमा पढाउँछ, छोरीलाई चाहिँ स्कुलमा पढाउँछन्, किनभने छोरीलाई चाहिँ एकदम हेला गरेको जात हो क्या। छोरी जन्मेपछि चाहिँ एकदम आमा बाउलाई हर्ष नहुने, छोरा जन्मेपछि हर्ष हुने, तर छोरा छोरीमा केही फरक छैन। छोरा र छोरी उत्तिकै हामीले 9 महिना पेटमा राखेर जन्माएको छोरा पनि छोरी पनि उत्तिकै हुन्छ। तर छोरी अर्को घरमा जाने भनेपछि चाहिँ अलिकति हेला गरेर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने। छोरा र छोरीलाई बराबर शिक्षा दिउँ, दहेज नदिउँ, परिपूर्ण गरेर पढाइदिउँ, छोरा र छोरीलाई बराबर पढाइदिउँ। त्यो पढाइदिउँ भने छोरा र छोरी बराबर सक्षम भएर आउँछन्। लैंगिक विभेद न्यूनीकरण के लिए प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम की हैत से आगामी समय बताओत। मुदा शिक्षा में बेटा बेटी बीच के विभेद आ लैंगिक असमानता अंत करब अभिभावक सब अपने सुधर आवश्यक रहत। ख्या वाला चीज में जेहने शिक्षा आर्जन में समेत बेटा बेटी बीच एक समानता होब सकल तहन मात्रे समाज सही समस्या समाधान हो सकत। दहेज प्रथा के न्यूनीकरण आ मानसिकता में परिवर्तन एकर मुख्य समाधानक एकमात्र सूत्र रहल बुद्धिजीवी लोकन के कहबै छ। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। पछिला 24 घंटा में और 14 गोटे में कोरोना कोविड-19 संक्रमण भेला साथ नेपाल में संक्रमितक संख्या 9,98,029 गोटे पुगल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आई धरि सक्रिय संक्रमितक संख्या 798 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 66 गोटे आई डिस्चार्ज भेला साथ आई धरि घर घुरबाक संख्या 9,87,013 गोटे रहल अछि। पछिला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल अछि। तहिना आई धरि मृत्यु हेबाक संख्या 12,018 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक उड़ीसाक चर्चित गायक मुरली महापात्रक निधन भेल अछि। मुरली उड़ीसाक प्रसिद्ध गायक छलथि। हुनक उड़ीसाक कोरापुट जिला में दुर्गा पूजा कार्यक्रम कर समय निधन भेल भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। कार्यक्रम क रहल समय में ओ अचानक स्टेज से गिरल छलथि। हुनका तत्काल उपचारक लेल अस्पताल ल जाओल गेल छल। तैयो चिकित्सक सब हुनका मृत घोषणा केने छल। मुरलीक मृत्यु खबर गीत संगीतक क्षेत्रक सब में स्तब्ध बनौने भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। हुनका अक्षय मोहंती नाम से सेहो चिन्हल जाइत अछि। अपन गायन करियर शुरू करऽ से पहिने ओ उड़ीसाक जयपुर शहर में सब कलेक्टरक रूप में काम करैत छलथि। उत्तर कोरिया जापान दिस से बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार केने अछि। जापानक उत्तरी क्षेत्र दिस से उत्तर कोरिया प्रहार केने मिसाइल मध्य स्तरक बैलिस्टिक मिसाइल रहल अनुमान कयल गेल अछि। मिसाइलक कारण जापानी अधिकारी होकाइदो टापुक बासिंदा सबके सुरक्षित रूप में रह आग्रह केने छलथि। संगे एहि क्षेत्र में स्थायी रूप में रेल सेवा सेहो बंद कयल गेल छल। उत्तर कोरिया सन 2017 एम्हर पहिल बेर जापानक आकाश ऊपर मिसाइल प्रहार केने अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक तथा परमाणु हथियार परीक्षण में प्रतिबंध लगौने छै। तैयो ओ मिसाइल आ परमाणु परीक्षण जारी रखने अछि। जापानक प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मिसाइल परीक्षणक गंभीर आलोचना केने अछि। संगे जापान सरकार अवस्था बारे परामर्श कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदक बैसार बजौने अछि। मिसाइल पैसिफिक ओशियन जापान से करीब 3000 किलोमीटर दूर गिरल जनाओल गेल अछि। मिसाइलक कारण एखन धरि हताहतिक जानकारी प्राप्त नहीं भेल सेहो अधिकारी सभक बतौने अछि।
बेस त अपन समाचार अखन के लेल एतबे अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।